ना तू रुकेगा कभी, ना तू थकेगा कभी, ना तू झुकेगा कभी, ना तू हारेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। थैंक यू, धन्यवाद। मैं देवाशीष महांती आप लोग को खुल जा सिमसिम मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो पहला आप लोग को जो सुनाया, कुछ लाइनें सुनाई, वो इस सदी की महान अभिनेता सुपरस्टार श्री अमिताभ बच्चन जी का है। थैंक यू। अगर रुकना है तो यहीं पर रुक जाइए, अगर थकना है यहीं पर थकान अपना मिट लीजिए। लेकिन अगर बढ़ना है, अगर आगे जाना है, तो आपको थकना नहीं, आपको रुकना नहीं और आप हारना नहीं। इसको ये कहने का मतलब है, ये जो राह आपने अपनाया है, तो इसमें आपको अगर वो रास्ते में चलना है तो आपको चलते रहना है। कोई आए या ना आए, किसी को नहीं बुलाना है। किसी चीज में किसी को बुलाना नहीं पड़ता। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। धन्यवाद, थैंक यू। अगर किसको डरना है तो वो जो सुप्रीम पावर, गॉड, वो डरना भी नहीं मैं बोलूंगा, उनको प्यार करना है। वो जो यूनिवर्सल पावर, जो टोटल जो कस्मोस या यूनिवर्स, जो भी आप बोल लीजिए, इसको जो चलाते हैं, उन्हीं को आप डरना नहीं, उनको प्यार करना है। और मैं आज आपको बताऊंगा, जो आप लोग जानते हैं, मैं थॉट थेरेपी में काम करता हूं। आई एम ए थॉट थेरापिस्ट। जो मैं जानता हूं कि पहले थॉट आता है, उसके बाद वो थिंग्स को कन्वर्ट होता है। पहले जो एक इंजीनियर, मान लीजिए एक इंजीनियर एक ब्रिज बना रहे, वो पहले वो ब्रिज का जो डिजाइन अपना दिमाग में लाते हैं। वो दिमाग में एक स्केच बनाते हैं, पहले एक बनाता है, उसके बाद उसको फिर कागज पे लाता है, उसके बाद उसको फिर वो शेप देते हैं। उसको जो आयरन, कंक्रीट, जो भी मतलब जिसमें वो मतलब बनने का योग्य है, उसमें वो उसको फाइनल शेप हो देते हैं। लेकिन पहले जो आता है वो थॉट। तो मैं आज आपको बताऊंगा, आप 1 साल का बाद, 2 साल का बाद, 3 साल का बाद, 5 साल का बाद या 10 साल का बाद आपको कहां जाना है, कहां पहुंचना है, वो अगर आपने अभी से उसको फिक्स कर लिया, वो जगह अगर आपने तय कर लिया, वो डेस्टिनेशन को अगर आपने, आपका दिल और दिमाग अगर मान लिया, वो डेस्टिनेशन में आप पहुंचना है, आपको पहुंच गया, तो मानो कि आप पहुंच गया। बिकॉज आइंस्टाइन ने कहा है, टाइम इज एन इल्यूजन। बिकॉज मान लीजिए हमने जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का बात करते हैं, मान लीजिए मैं आपको आइंस्टाइन का थ्योरी को थोड़ा सा समझा देता हूं अपना तरीका में। मान लीजिए
आपका ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी क्या हुआ, हम लोग यहां पर हैं, ये प्रेजेंट है, ये मान लीजिए ये आपका प्रेजेंट है, ये जो लेवल ये आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट लेवल ये, और इसका नीचे आपका पास्ट है और इसका ऊपर आपका फ्यूचर है। ये वर्टिकल में है। ये जो हमने जो टाइम को हमने जो डिवाइड किया, जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में, उसको अब मैं वर्टिकल में मान लीजिए, ये अभी वर्टिकल में है। तो इसलिए हम यहां प्रेजेंट में हैं, हम नीचे को देख पा रहे हैं, मतलब हमारा पास्ट को हमने देख पा रहे हैं। बिकॉज ये ऊपर है, हम उसको दिख नहीं पा रहे। मान लीजिए वो वर्टिकल ना होके, ऐसा वर्टिकल ना होके वो हॉरिजॉन्टल में हो गया, हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए ये आपका प्रेजेंट हो गया, ये आपका पास्ट हो गया, ये आपका फ्यूचर हो गया। आप इस जगह में है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है। अभी आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये अभी हॉरिजॉन्टल लाइन में है। आप इधर खड़ा है प्रेजेंट में, आप पास्ट को देख रहे हैं, अभी फ्यूचर को देख रहे हैं। अभी ये जो माइंड है, ये जो माइंड, इसके साथ आप गेम खेल सकते हैं आराम से। मैं आपको बताता हूं माइंड कहां पर कंफ्यूज होता है। तो ये चीज अगर आपने किसी ने अगर समझ लिया, ये अगर ये जो टाइम का जो खेल है और माइंड का जो संरचना किया गया, माइंड को जिस तरीके से डिजाइन किया गया, वो भगवान ने जो डिजाइन किया, सुप्रीम पावर ने, ये माइंड का पावर और ये जो टाइम का जो फैक्टर, जो टाइम, जो इल्यूजन, जो आपको कभी दिखाई देता है कभी नहीं देता है, तो इसको अगर क्लियरली आपने समझ लिया, तो आप जहां आप जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, वैसा ही आपको चीज मिलेगा। एक मतलब ये, इसलिए ये वीडियो मैंने आपको डाला। ये मार्केट का स्ट्रैटेजी का ऊपर नहीं है, लेकिन इसके ये मार्केट का जो स्ट्रैटेजी, आप जिस चीज का जरूरत है, आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं, जिस चीज का खोज में है, जो जैसा मतलब रखना है तो रख लीजिए फूलों को निगाहों में, अरे खुशबू तो मुसाफिर है, खो जाएंगे कहीं राहों में। वो जो खोज रहे हैं, जो पैटर्न खोज रहे हैं, कहीं हमको ये स्ट्रैटेजी मिल जाए, कहां से सेल करूं, कहां से बाय करूं, कहां को स्टॉप लॉस लगाऊं, ये जो ढूंढ रहे हैं, जो खोज रहे हैं, इन सर्च, आप जो खोज रहे हैं, ये जो साइट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये अगर आप माइंड का जो गेम अगर समझ लिया, तो आप उसमें इन लगा दीजिए, वो साइट का पहले इन लगा दीजिए, आपको इनसाइटेड हो जाएगा। मतलब आप अभी प्रेजेंट में रह के आपका फ्यूचर को बखूबी देख सकते हैं, क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं आप, क्लियरली आप उसको इमेजिन कीजिए। क्योंकि रीजन क्या है, हम कितना भी आप बोल लीजिए, ये एक हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जो हम लोग सोचते हैं कोई बाबा कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर ले, कोई दूसरा आदमी कोई कुछ कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आपका दिमाग और आपका दिल, ये दोनों चीज, आप जो चीज को सोच रहे हो, अगर ये दिल और दिमाग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपको उस जगह में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं आपको आज समझा रहा हूं इमेजिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको विजुअलाइजेशन। जो इमेजिनेशन, आप खुद का, आपका लाइफ का, आप खुद राइटर हैं, खुद डायरेक्टर हैं, खुद एक्टर हैं, खुद म्यूजिक डायरेक्टर हैं, खुद लिरिक लिखने वाले हैं, आप खुद अपना लाइफ का मास्टर है।
ये समझ लीजिए आप यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन फैक्ट और ओन डेस्टिनी और ओन लाइफ, जो भी आप समझ लीजिए। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं पहले बोला हूं, व्हाट वी आर नाउ इज द सम टोटल ऑफ आवर पास्ट प्रेसिपिटेड थॉट्स। मतलब आज का डेट में हम जो हैं वो हमारा जो पिछले लाइफ का, पिछले जितना हमने थॉट लिया है उसका एक सम्मिश्रण है, एक सम टोटल है। अगर आज का डेट में आप जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा आपको कमी महसूस हो रहा है, यू आर द एक्टर, नहीं, यू आर द डायरेक्टर एंड यू आर द स्टोरी राइटर ऑफ योर लाइफ। तो अब चेंज कर लो। अभी से जो थॉट आपने 30 इयर्स पहले लिया था, 25 इयर्स पहले लिया था, 20 साल पहले लिया था, जो भी जितना भी दिन पहले आपने लिया था, आज का सम टोटल आज आप है। आज आप उसका सम टोटल है, जितना भी थॉट आपने लिया है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव, कोई कुछ हो, आप उसका सम टोटल है। अगर आज से शुरू कर रहे हैं एक नया थॉट, मुझे वहां पर जाना है, मुझे वो सीट जनरल, मुझे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सीट में बैठना है, मेरे को जीएम फाइनेंस वो कंपनी में मेरे को होना है, आपको मेरे को उस कंपनी में का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना है, आप बन सकते हैं। उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के बारे में। और ये जो गेम माइंड रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसको डिफरेंस वो नहीं कर पाता है, उसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड को नहीं मालूम है। आप जो फील कर रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो सही है। चाहे आप वो गलत चीज डाल दीजिए, वो उसको सही मान लेगा। क्योंकि जो मान लीजिए जो क्राइम करता है, उसको लगता है कि वो सही वो करता है, जो उसका अगेंस्ट है उसको लगता है कि ये वो क्राइम है, ये खराब चीज किया है, उसको इसलिए उसका अगेंस्ट है। तो देखो, ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक आदमी एक्सेप्ट कर रहा है जो मैं किया हूं सही हूं, दूसरा आदमी बोल रहा है जो तू नहीं किया है उसका सही है, उसका वो सही नहीं है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों होता है? वो उसको सबकॉन्शियस, वो जो क्राइम किया है उसका सबकॉन्शियस माइंड को उसने ऑर्डर दिया है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। और जो दूसरा जो इसको डिसएग्री कर रहा है, वो बोल रहा है जो वो उसका सबकॉन्शियस माइंड को दिया, ये जो चीज है ये गलत है। तो कोई चीज सही या गलत नहीं है दूसरों का परसेप्शन में। आपको क्या सही लग रहा है वो आपके लिए सही है, भले दूसरे के लिए वो गलत हो। दूसरों को जो सही लग रहा है वो उसके लिए सही है, चाहे आपके लिए वो गलत हो, सारा दुनिया वालों के लिए गलत हो। अगर उसको वो सही लग रहा है तो वो उसके लिए सही है। धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए इसको छोटा कर रहा हूं, आपको मतलब 5-7 मिनट में जैसे देख पाएंगे। थैंक यू। तो अगर जो मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो जिसने बेल आइकन नहीं दबाए वो उसको दबाइए, नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए, आप लोग को पास पहुंचे। और अगर ये वीडियो मेरे को अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर लिखिए अगर मेरे से कुछ मतलब छूट रहा है, कोई चीज मतलब आपको जानना है तो बोलिए, मैं उसका ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।